कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह का रूटीन चालू हो गया है और आज कुशवा जी को 8:30 बजे जाना है। वैसे 9 बजे की ड्यूटी है लेकिन उनको जाना है 8:30 बजे। तो मुझे फटाफट से खाना बनाना था और यहाँ पर मैंने ना ब्रोकली कट कर ली थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया था, रात में ही कट करके रख दिया था ब्रोकली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता तो फिर लेट हो जाते। 8:30 बजे मतलब पहुंचना था उनको, ऑफिस मीटिंग वगैरह थी, तो इसकी वजह से। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रोकली। तो इसमें प्याज कट करके डालूंगी, टमाटर डालूंगी, हरी मटर और सूखी सब्जी बनाऊंगी, आलू नहीं डालूंगी। तो हरी मिर्च ये सब चीज़ डालूंगी। तो मिर्च थी वो हरी, वो लाल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और प्याज और हल्का सा जीरा डाला, राई नहीं डाली आज। और यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही थी। मैंने कहा सब्जी छौंक देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धुलूंगी। बर्तन पड़े थे रात के, थोड़ा सा दिमाग ख़राब था तो इसकी वजह से, मतलब दिमाग क्या, कुछ ऐसा हुआ नहीं था लेकिन सिर दुख रहा था और मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया था। पता नहीं क्या हो गया पेट में, कुछ प्रॉब्लम हो गई कि क्या हो गया पता नहीं। पेट दुख रहा था, इसकी वजह से मैंने खाना नहीं खाया और कुशवा जी ने खाया था तो उनके बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा सुबह धुलूंगी, मैं लेट गई थी ऐसे ही। और यहाँ पर मैं ब्रोकली धुल के अब मैं डाल देती हूँ और ऐसे ही सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी। उसके बाद मैं ऐसे ही अपने आप बन जाएगा। ज़्यादा इसमें जान तो होती नहीं है, तुरंत बन जाती है। और नमक मैंने हल्का सा डाला और मैंने थोड़ा सा इनको बोल दिया कि कपड़ों पे प्रेस कर लो, तो इस बात को लेके फिर से झगड़ा हो गया। अरे ऐसा लगता है कि झगड़ा ही हमारे नसीब में है। तो शनिवार को कपड़े धुले थे, उसके बाद आज क्या हो गया, सोमवार मंगलवार हो गया, 3 दिन से पड़े थे। तो मैंने कहा बिना प्रेस के पहन के जाओगे तो अच्छा नहीं लगता है। और वो पता है पहले मैं ही प्रेस करती थी, जब दूसरी प्रेस थी, ये वाली ना ऑटोमेटिक प्रेस है। तो ये वाली मुझे सिस्टम इसका समझ में नहीं आता। और एक एक शर्ट तो अच्छी खासी जल गई है, तो इसलिए जली तो इन पे ही है, उसका सिस्टम समझ में नहीं आता। अभी ऑटोमेटिक मशीन हमारी मतलब जो प्रेस थी वो हमारी शादी में आई थी, तो अभी मैंने मंगवा ली थी गांव से। मैंने कहा यूज़ करें इसको, क्योंकि जो पहले की प्रेस थी वो ख़राब हो गई थी। तो ऑटोमेटिक है तो उसमें समझ में नहीं आता है कि कॉटन के कपड़े में कैसे करना है और शिफॉन के जो भी कपड़े हैं, मतलब इनके कुछ हौजरी के हैं, कुछ कैसे भी हैं, जीन्स के हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। एक शर्ट तो जली गई थी, तो इसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप प्रेस कर लो, बस बाकी कुछ मत करो, बस प्रेस कर लो अपने कपड़ों पे तो थोड़े अच्छे लगेंगे। तो उसी चीज़ को लेके कि अरे अब प्रेस भी मैं ही करूँगा ये वो। तो मैंने कहा ठीक है जाने दो। और यहाँ पर मेरी रोटी बन गई थी, तो मैंने कहा चलो हॉटकेस में लगा देती हूँ। रोटी बनाते टाइम मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा जितनी देर में मैं शूट करूँगी उतनी देर में इनका टिफ़िन लग जाएगा। और टिफ़िन में अगर 5 मिनट लेट हो गए तो भी बोलेंगे कि मैंने रात को ही बोल दिया था और फिर भी इन्होंने मुझे लेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने रोटी लगाई तो कोई आया था गेट पर। तो ये नीचे जो है पंडित, मतलब बिहार के हैं, तो इनको मैंने प्लेट में वो दिया था परसों, क्या दिया था, ओ परसों कल, हाँ कल दिया था मैंने प्लेट में ये खिचड़ी। तो उसका उन्होंने वापस किया, तो ये अयांश तो खाएगा नहीं, बोल रहा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने कहा रखा रहने दो, देखेंगे बाद में। तो कटोरी अभी रह गई, तो उन्होंने बोला कटोरी हम धुल के अभी शाम को दे देंगे। कटोरी में घी दिया था और इसमें खिचड़ी वगैरह जो भी थी वो दी थी। तो यही था। और फिर उसके बाद मैंने सीधा शाम को शूट किया। शाम को यहाँ कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इनको फोल्ड कर रही थी। और देखो चाहे दिन हो चाहे रात हो, काम तो करना ही पड़ता है। और पूरे दिन घर में थोड़ा बहुत काम लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि काम होता नहीं है, काम होता है। और सबको पता है, जो भी घर में रहती हैं सबको पता है कि काम होता है। और यही छोटा मोटा काम भी करो ना तो भी टाइम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं लोग, काम नहीं करते हैं। काम हम नहीं करते तो कौन करता है, कोई पड़ोस का तो आके नहीं कर जाता है। अब ये कपड़े हम घर ही नहीं करेंगे तो पड़ोसी कर जाएंगे क्या? करने तो हमें ही है, चाहे अभी कर ले चाहे सुबह कर ले, लेकिन करना हमें ही है। तो ये जो कपड़े थे वो साइड में मैंने रख दिए थे, वो थे धुलने को, तो मैं कल धुलूंगी उनको।
और यहाँ पर ये वाले धुले हुए थे तो मैं फटाफट से जल्दी से घड़ी कर रही थी। और घड़ी करने के बाद मैंने कहा चलो ये प्रेस कर रहे हैं तो इनको कर लेने दो, अगर मैं उधर बैठी तो कैसा झगड़ा हो जाएगा। और फिर मेरा काम ये हो गया तो मैं उधर जाके बैठ गई अयांश के पास, गाने बज रहे थे स्पीकर में, तो मैं उधर बैठ गई तो तुरंत वहीं चालू हो गया। और इसी वजह से मैं इधर कमरे में आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, अगर खाली बैठूंगी तो बोलेंगे खुद खाली बैठी हैं और मुझे देखो काम पे लगा दिया। तो यहाँ पर ये लड्डू रखे थे तो मैंने इनको बोला क्यों खाया आपने लड्डू। तो बोलते हैं कि अयांश ने दे दिया था, क्योंकि इन्होंने 4-5 लड्डू खा लिए थे। तो मैंने कहा एक ही दिन में मीठा मत खाओ, खाओ आपके लिए ये, लेकिन एक दिन में मत खाओ। कैसा है, दवाई खाते हैं शुगर की तो इसकी वजह से। और ये गाने बज रहे थे तो अयांश कर रहा था डांस। और यहाँ पर मेरा काम हो गया था तो मैं बैठ गई थी, क्योंकि खाना शाम को बनाया नहीं था मैंने। दाल बना दी थी, रोटी तो रखी थी, और मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आज के दिन भी। शाम को मतलब कल, आज वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं यहाँ बैठी आके वैसे ही चालू हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे प्रेस कर रहे हो, मुझे आती है प्रेस करनी पेंट शर्ट पे, क्योंकि मैं पहले पापा के कपड़ों पे करती थी और इनके कपड़ों पे भी करती थी। तो बोल रहे बड़ा जानती हो, आ गई बासठ पट्टी करने ये वो। तो मैंने कहा ऐसे करो ना, ऐसे करो, ये प्रेस करने का मतलब ही क्या है। तो फिर वही था। और ये अयांश बोल रहा था क्यों बोल रही हूँ पापा से, क्यों बोल रही, पापा मेरे हैं, पापा अच्छे हैं। और कभी पापा की साइड में हो जाता है, कभी अम्मा की साइड में, जैसे देखता है वैसे ही। तो मैं ये बोल रही थी अच्छे से करो, ये देखो ये लगा दिया वो लगा दिया ऐसे करके। तो जब भी हम पास में बैठते ना तभी झगड़ा हो जाता। तो अयांश बोल रहा था कि मेरे पेंट पे भी कर दो, मेरे पेंट पे। तो इसके पापा ने मतलब मुझे चिढ़ाने की वजह से बोल दिया कि जाओ अयांश तुम्हारे सारे कपड़ों पर प्रेस कर देंगे, क्योंकि मैं अभी घड़ी करके आई ना। तो बोल रहे थे कि अयांश लेके आएगा सारे कपड़े बिगड़ जाएंगे फिर से करोगे तुम। तो मैंने अयांश को बोला अब अयांश प्रेस नहीं करना, यही देखो ये गरम गरम अच्छा लग रहा है, तुम्हारे कपड़ों पे कल प्रेस करेंगे। तो उसके पापा ने बोला नहीं अयांश अभी ले आओ जाके। तो यही चलता रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट